स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द हॉबी गार्डनिंग पर। हमने कुछ दिनों पहले मीशो से फ्लावर्स ऑर्डर किए थे। वो चैनल हमारे यूट्यूब पर है रिव्यू के लिए। और हमने टोटल 4 गंधरा चंपा के फ्लावर्स को ऑर्डर किया था। ये हैं, ये चारों हैं। ये मीशो पर दिखा तो रखा है, चारों अलग कलर्स के गंधरा चंपा के फ्लावर्स हैं। और ये कुछ लोकल नर्सरी से हमने अपने प्लांट्स परचेज़ किए हैं। ये इसको रखे हुए लगभग 5 से 6 दिन हो चुका है और ये काफ़ी ख़राब कंडीशन में था जब इसको हम लेकर के आए थे। बट मुझे अच्छे से पता है कि जैसे इनको हम पॉट में लगाएँगे ये अपनी हेल्दी कंडीशन में पहुँच जाएगा। ये गेंदा है, ये भी गेंदे का प्लांट है। और ये दोनों डहेलियाज़ हैं। इनको हम अपने लोकल नर्सरी से लेकर के आए थे। इन सभी के लिए सॉइल मिक्स क्या होनी चाहिए? और एक बात ये बोलना चाहूँगा कि जब भी हम नर्सरी से कोई फ्लावर लेकर के आते हैं, वो पहले से ही फ्लावर बहुत हैवी फर्टिलाइज़र के ऊपर रहता है। फर्टिलाइज़र्स ऑलमोस्ट एक स्टेरॉइड की तरह इसमें डाले हुए होते हैं। तो जब अभी हम सॉइल मिक्स तैयार करते हैं, उसमें हम किसी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे केमिकल, चाहे ऑर्गेनिक, चाहे बोन मील हो, रॉक फॉस्फेट हो, एप्सम सॉल्ट हो, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें पहले से ही बहुत फर्टिलाइज़र डाला हुआ है। इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मिट्टी देंगे ताकि ये पौधा अपना जड़ें बना सके, अपने पैर को फैला सके। हम देखते हैं, ये हमारी सॉइल मिक्स है। इस सॉइल मिक्स में हमने लगभग आधी हमने गार्डन सॉइल ली है, नॉर्मल गार्डन सॉइल, और 20% 20% के आसपास राइस हस्क। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट, नहीं तो सिंपल गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद 20% और 20% बालू। इस सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम पॉट में लगाएंगे। फिर 1 महीने तक कोई भी किसी प्रकार की किसी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस सॉइल मिक्स को हम तैयार करते हैं और इसको हम नॉर्मली गमले में मिट्टी को लगाएँगे। ये हमारी फन मिक्स तैयार हो चुकी है। देखिए, जब भी आप गंधरा चंपा, बोगनविलिया या फिर ऐसे प्लांट जो जल्दी ग्रो करते हैं, उनको हमेशा आप 10 से 12 इंच के पॉट में कम से कम लगाइए, या उससे बड़ा पॉट अगर आपके पास है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा गंधरा चंपा का प्लांट है, इसको हम इस गमले में शिफ्ट करने वाले हैं। हमारी स्वान मिक्स तैयार हो चुकी है। जब भी गमले में लगाएँ, तो जो इसके नीचे का ड्रेनेज है, उसको दिए से या किसी ऐसे चीज़ से जैसे पत्थर हो गया, उससे उसको आप ज़रूर ढक दें। ये बेसिकली जो ड्रेनेज होल है, उसको चोक करने से बचाता है। इस गमले का जो ड्रेनेज होल है, वो पहले से थोड़ा चोक हुआ पड़ा है। इसको हमें साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान आप अवश्य रखें कि जो आपका ड्रेनेज हो रहा है, वो हमेशा, आप देख सकते हैं, वो हमेशा क्लीन रहे, ठीक है? इसके ऊपर आप इस प्रकार से दिया रखिए। दिया रखने के बाद आप इसमें नीचे चाहे सूखे पत्ते, सूखी घास या कोई ऐसा चीज़, जैसे कि अगर आपके पास ये गत्ते हैं, जूते चप्पल के जो गत्ते आते हैं कवर के रूप में, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए, इसमें प्लास्टिक की कोटिंग ना रहे। अगर प्लास्टिक की कोटिंग है, उसको हटा दीजिए। इसके बाद आप इसको इस प्रकार से नीचे रख सकते हैं। बेसिकली इसका 2 उद्देश्य है नीचे रखने का। एक तो जो आपके गमले की मिट्टी है, गमला है आपका, वो हल्का बना रहता है, और साथ ही साथ जो इसका इरिगेशन सिस्टम है, यानी कि मिट्टी में जो हवा आती-जाती है, वो बहुत सही तरीके से हो पाती है। अगर डायरेक्ट आप मिट्टी फिल कर देंगे, तो नीचे का हिस्सा पूरा चोक हो सकता है और हवा और पानी दोनों को रोक सकता है। इसके लिए हमेशा गमले को नीचे से हल्का बनाएँ। सूखे पत्ते, सूखे घास, ऐसे गत्तों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप नॉर्मल इस मिट्टी को इस गमले में पहले डालिए, और कितना डालना है, भी बहुत सही मात्रा में डालना आवश्यक है। मिट्टी को हमें इतना भरना है ताकि जो पौधे का जड़ है, वो जड़ इस गमले के लेवल से 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के आसपास नीचे रहे बस। आप देख सकते हैं, हमने नीचे से पूरी मिट्टी फिल कर दी है। जो सॉइल मिक्स तैयार किया था, अब हमने प्लांट को इसमें रख दिया है। इसका जो रूट बॉल है, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से राइस हस्क पे लगा हुआ है। अगर ये लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी में होता, तो उसको हम थोड़ा-सा नीचे से खुरेद देते। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। इस प्रकार से रखने के बाद आप इसके चारों तरफ मिट्टी से इसको फिल कर दीजिए। आप पूरे ऊपर का मिट्टी भर सकते हैं। ऊपर से बस 1 सेंटीमीटर खोद करके पूरी मिट्टी को भरिए। इससे होता क्या है कि पौधे, जो आपका गमला है, इसका पूरी तरह से ठीक से यूज़ हो पाता है, और आपके गमले को पर्याप्त, आपके जो प्लांट है, उसको पर्याप्त स्पेस मिलता है ग्रो करने के लिए। और फिर हल्का-हल्का आप इसको प्रेस कर दीजिए। हल्का प्रेस करने के बाद इसको आप अच्छे से पानी डालिए। पानी डालने के लिए आपको कोई भी अभी ना इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट और ना ही आपको ह्यूमिक एसिड, कुछ भी इस्तेमाल मत करिए। सिंपल पानी डालिए। 1 महीने तक आपके पौधे को कुछ भी, किसी भी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ़ इसको 4 से 5 दिन में 1 बार पानी दीजिए, और ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की धूप आती हो। आपका पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। ये हमारा वीडियो था। हम इसमें इस वीडियो में जाना कॉल मिक्स कैसे तैयार करते हैं और इसका सही रेशियो क्या है। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप गमले के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं, उसमें कभी भी 50% से ऊपर नॉर्मल सॉइल का इस्तेमाल मत करिए। उसमें राइस हस्क,
रेत, नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन रेत आती है, बालू, उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से आप पौधे को लगाएँगे, आपका पौधा कभी नहीं मरेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।